नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जैम गणित क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी स्पेलिंग है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी समझना सबसे आसान भाषा है। अब देख लीजिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात, दो घात वाला। जब हमने बहुपद पढ़ा था, बहुपद के अंदर बहुपद के प्रकार पढ़े थे, वैसे द्विघात समीकरण उसका हिस्सा है। बहुपद को ही द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जब इक्वल टू जीरो कर देते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण है क्या चीज़, उसकी पहचान क्या है? उसमें जो चर होगा, क्या होगा? चर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स होगा, तो एक्स की घात जो होगी वो अधिकतम 2 होगी। क्या होगी? तो एक्स की घात अधिकतम कितनी होगी? 2। जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में दो घात ढूंढ ली। अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं? तो उसके लिए घात तो देखनी ही है, लेकिन इसके अलावा इसका जो मानक समीकरण है, आपको सारे जो उसके द्विघात समीकरण के जो रूप है, वो सवाल है, इस रूप में लिखेंगे। उसका समीकरण ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए होगा, एक्स के साथ बी होगा, यहाँ पे सी। अधिकतम घात 2 आ रही है, एक्स की घात 2 है, एक्स है और यहाँ पे सी है, बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक समीकरण कहलाता है। अब आपको ले जाता हूँ कि ए बी सी क्या है। पहले तो बच्चे क्या करते हैं, भाई समीकरण लिख दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल हल करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ से कुछ अटपटा समीकरण देते पहचान नहीं पाते हैं। खाली 2x स्क्वायर दे दिया, सर द्विघात समीकरण नहीं है बोल देते हैं। क्यों नहीं है भाई? घात 2 है ना, तो घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। ये ए बी सी क्या है वो पहचानोगे। ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वास्तव में संख्या है, प्लस वाली है, माइनस वाली है, 0 है, वो वाली संख्या, ठीक है। लेकिन फिर शर्त क्या है कि ए का मान कभी 0 नहीं होगा। क्यों? देखो, ए का मान 0 हो गया। अगर ए का मान 0 हो गया तो ए इंटू एक्स स्क्वायर करने जाओगे, आप करोगे, एक्स स्क्वायर का ए में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब ये बात आपका 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो बाद में बचा बी एक्स प्लस सी, तो वो तो रैखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसीलिए एक्स की घात 2 नहीं रहेगी, तो हमारी जो पहचान होती है कि अधिकतम घात 2 आनी चाहिए। अगर ये रहेगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण रहेगा। इसीलिए इसकी जो विशेषता है कि ए का मान कभी 0 नहीं होगा। दूसरा, उसके अंदर क्या आता है, तो घात 2 होती है। किसी भी समीकरण में चर की जितनी घात होगी, बहुपद में शून्य निकाले होंगे, वैसे यहाँ पे इसके मूल लोग कहलाते हैं। द्विघात बहुपद में जैसे शून्य होते हैं, द्विघात समीकरण में मूल कहलाते हैं। इसकी घात 2 है तो इसके 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल। एक्स के 2 मान आएंगे। जब द्विघात समीकरण को आप हल करते हैं, तो द्विघात समीकरण के हल करने के लिए आपके पास जो समीकरण आएगा वो आएगा आपके एक्स के जो 2 मान है वो निकालोगे आप, तो 2 मान आएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं मूल। जैसे शून्य में अल्फा और बीटा निकाला, वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो क्या याद रखना है? पहले तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण याद रखो, फिर उसमें एक्स की घात 2 आनी चाहिए, वो हमेशा याद रखो कि द्विघात समीकरण है तो एक्स की घात 2 आएगा। एक बात और ध्यान रखना, पूरी घात होनी चाहिए, 1/2, 2 से 2 की घात 2 या माइनस में, इस प्रकार से नहीं आएगी, पूरी 2 आएगी, ओनली 2। ए बी सी वास्तविक संख्या है, बराबर 0 है। शर्त ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जो विशेषता उसमें आ गया 2 मूल होते हैं, यानी 2x के मान निकालोगे आप। जब इसको सॉल्व करेंगे, हम आगे जो नए वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको इनको हल करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो 2 मूल आने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, ये हो गया आपका 6x स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। दो मूल x के 2 मान आएंगे और आपके 2 समीकरण आएंगे।
6x² 3x + 5 = 0। 6x² 3x + 5 = 0। इसमें देखिए ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। ये था बेसिक क्लियर, जो बेसिक नॉलेज होता है वो। अब हम अगली बार जब भी लेके आएंगे आपके लिए, तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं कि वास्तव में द्विघात समीकरण है या नहीं, उसका एक वीडियो अभी जल्द आने वाला है। या हो सकता है कि हम आज ही आज अपलोड कर दें। आपके लिए हम जल्द से जल्द वीडियो देने की कोशिश करेंगे। सब लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक चैनल की लिंक को भेजिएगा, ताकि अच्छे से कमज़ोर बच्चा भी पढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।